वेलकम टू गोल्टेड आईएएस। तो शुरू करते हैं आज का जो डेली क्विज है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसको खोल के आप गोल्टेड आईएएस के हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज रोज़ सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें पहला कथन ये है कि पिछले 5 वर्षों में दालों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन है कि पिछले 5 दशकों में दलहन की खेती का क्षेत्र लगभग स्थिर है, यानी कि रुका हुआ है। और तीसरा है सोयाबीन का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में खरीफ दलहन के उत्पादन को पार कर गया है। उपरोक्त में से सही कथन चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 5 वर्षों के दालों का उत्पादन में वृद्धि जो है नहीं हुआ। आइए जानते हैं कैसे कि ऑल दैट एल्स पल्सेस इन इंडिया। अगर आप फ्रेशर है तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लगता होगा कि इसमें डाटा दिया हुआ है। डाटा रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो करंटली न्यूज़ से लिया गया है। तो करंट अफेयर पे आपका अगर कमांड है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग द डाटा। नीचे दी गई आप इमेजेस को देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ये आप सोयाबीन के प्रोडक्शन को देख सकते हैं। और स्टैग्नेंट फॉरएवर यानी कि रुका हुआ है इसका प्रोडक्शन। जो मतलब फर्स्ट पे है वही फर्स्ट पे है, जो सेकंड पे है वही सेकंड पे है, ईयरली वाइज में। ठीक है, आप जो है रेगुलर अगर डेली क्विज को फॉलो करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ईजी लगेंगे काफ़ी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टारबॉल हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब वे भारत के पश्चिम तट पर दिखाई देने लगे। हम टारबॉल्स के संबंध एक प्रश्न देखेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। समुद्र की सतह पर तैरते कच्चे तेल के अपशिष्ट से बनने वाले अजलीय प्रदूषक हैं। दूसरा, टारबॉल बैक्टीरिया और कवक की उपस्थिति के कारण मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सही कोड चुनने हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका जो आंसर है दोनों सही है। टारबॉल गहरे रंग के पदार्थ होते हैं जिन्हें लहरों और समुद्री धाराओं द्वारा किनारों पर गिरा दिया जाता है। फिर वे छोटे ग्लोबुलस के लेकर बास्केटबॉल जितने बड़े आकार के जमा हो जाते हैं। फिर बाद में इनका जो वज़न है वो 6 से 7 किलोग्राम तक होता है। इन दिनों इनको हटाया भी जा रहा है, तो ये न्यूज़ में है। टारबॉल की उपस्थिति तेल रिसाव का संकेत दे सकती है। मुंबई के पास बड़े फैलाव के अलावा अरब सागर नियमित रूप से तेल रिसाव का अनुभव करता है, क्योंकि यह बॉम्बे हाई, पन्ना मुक्त तेल क्षेत्र, ताप्ती गैस क्षेत्र और एसआर ऑयल जैसे पश्चिम तट निगमों के साथ एक भीड़ भाड़ वाला तेल परिवहन जलमार्ग है। नगर निगम के कचरे से मुक्ति, तेल कुओं का फटना, जहाज के बिल्स और गिट्टी के पानी को जानबूझकर और आकस्मिक रूप से छोड़ना इन प्रदूषकों के गठन को चलाने वाले मुख्य कारण से हैं। और टारबॉल मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कवक और विब्रियो वॉल्निफेसस एक जीवाणु जिसके घावों के माध्यम से प्रवेश घातक हो सकता है, और इसकी उपस्थिति अगर टारबॉल उपस्थित है इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इंडेक्सेस है, उनकी रिपोर्ट जारी की गई। तो किसने किया है? तो पहला है कि वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भोजन कभी बर्बाद नहीं होता और सतत खाद्य प्रणालियों से स्वस्थ आहार गठबंधन यूएनईपी। युग्म सही चुनने हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर यानी कि दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है, और भोजन कभी बर्बाद नहीं होता सतत खाद्य प्रणालियों से स्वास्थ्य आहार गठबंधन जारी करती है। पिछले महीने पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में यूएनईपी ने संयुक्त रूप से गठबंधन की एक जोड़ी विकसित की है, फूड इज़ नेवर वेस्ट एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम से स्वास्थ्य आहार, यानी कि गुड हेल्थ। ठीक है, भोजन के नुकसान को कम करने के लिए और स्वस्थ आहार तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट नामक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्रा संपत्ति वित्तीय स्थिरता चुनौती में कैसे ला सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो निम्नलिखित राष्ट्रों पर आपको विचार करना है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पड़ोसी राज्य हैं, तो उपरोक्त में से कौन सा देश भारत के राज्यों के साथ समान सीमाएँ साझा करता है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेपाल के साथ छूने वाले भारतीय राज्य बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। वहीं बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है। और भूटान के साथ असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 4 राज्य हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका भूटान है, ये नेपाल है, और इस जगह पे आपका बांग्लादेश है। तो इसमें खास एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, तो आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कथनों पर विचार करना है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति की जाएगी।
सही इसमें चुनने हैं संविधान में किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला कथन बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 85 में जो है वो साफ साफ है कि द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंट फॉर द फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सिटिंग। मतलब केवल यह आवश्यक है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और ये संविधान का हिस्सा है। वहीं जो दूसरी कथन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये राष्ट्रपति नहीं होगा, यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस हो उनके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो दूसरा कथन ऐसे गलत है क्योंकि वो जो उनको हटाने का है वो संसद के न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 को अधिनियमित किया है। वहाँ यह उल्लेख किया गया है कि इस पर लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और नीचे पढ़े संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सीधे सीधे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ओर देखिए, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन इनटू मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ जज बाय द कमिटी। तो इसमें प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए साइन होने चाहिए उनको, और फिर एक हाउस ऑफ पीपल को नोटिस जाना चाहिए उसमें कि कम से कम 100 लोग होने चाहिए उस हाउस में, ठीक है। और फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि उस केस को एडमिट करना चाहिए जज को हटाने के लिए या नहीं एडमिट करना चाहिए संसद में बहस के लिए या फिर हटाने के लिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, बने रहिए गोल्डन डेज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।